पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की सियासी फिजा बदल दी। मथुरापुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरते हुए साफ कर दिया कि बंगाल की जनता ने इस बार निर्मम सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने आर्जीकर से लेकर संदेश खाली तक के मुद्दों पर टीएमसी को घेरा और पलटानो दोरकार का नारा बुलंद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल की धरती से ममता सरकार पर सीधा प्रहार किया। मथुरापुर, डायमंड हार्बर और जयनगर से आए जन सैलाब को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि बंगाल की महिलाओं और युवाओं ने आज पहले चरण की वोटिंग में जो उत्साह दिखाया है वो टीएमसी के अंत की शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 4 मई को सिर्फ चुनावी नतीजे नहीं आएंगे बल्कि बंगाल में एक नए युग का उदय होगा। आपने ये तय कर दिया है कि 4 मई को केवल परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। टीएमसी का भय हारेगा, बीजेपी का भरोसा, बीजेपी का भरोसा, बीजेपी का भरोसा, बीजेपी का भरोसा। इतना उत्साह, और मैं देख रहा हूं जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा लोग धूप में तप रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य है। ये उत्साह, ये उमंग और माताओं बहनों की हाजिरी, नौजवानों की हाजिरी, चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है। गांव से, शहर से, गली से, मोहल्ले से, माताएं बोले, नौजवान बोले, हर कोई कह रहा है पलटानो दोरकार। बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी के खिलाफ परिवर्तन की आंधी का जिक्र करते हुए कहा कि अब भय हार रहा है और जनता का भरोसा जीत रहा है। उन्होंने खास तौर पर बंगाल की बहनों और माताओं का जिक्र किया जिन्हें टीएमसी शासन में सबसे ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ा। आज पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह बंगाल की महिलाओं ने, बंगाल के युवाओं ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो आज पूरा देश देख रहा है। बंगाल में हो रहा बम्पर मतदान ये साफ साफ दिखा रहा है कि भय हार रहा है और भरोसे की जीत पक्की है। ठीक 10 दिन बाद जब वोटों की गिनती होगी तो मुझे विश्वास है हर तरफ कमल ही कमल खिला होगा। मथुरापुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर सीधे तौर पर कानून व्यवस्था रही। उन्होंने आर्जीकर मेडिकल कॉलेज की घटना और संदेश खाली का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार बलात्कारियों और गुंडों का खुला संरक्षण इन्हें दे रही है। निर्मम सरकार की सबसे बड़ी अगर कोई शिकार रही है तो ये हमारी महिलाएं रही है, हमारी बेटियां रही है। आए दिन बलात्कार, आर्जीकर और संदेश खाली जैसी घटनाएं बलात्कारियों और गुंडों को टीएमसी का खुला संरक्षण हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से परेशान किया गया है, ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बंगाल की एक एक बेटी वो कभी नहीं भूल सकती।
साथियों, तृणमूल और इन सारे दलों का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। अभी कुछ दिन पहले संसद में जो कुछ हुआ आपने देखा है। पीएम ने संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर भी टीएमसी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 2029 से लागू होने वाले 33% आरक्षण के खिलाफ वोट देकर टीएमसी ने बंगाल की बेटियों का हक छीना है। बीजेपी सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव लेकर संसद में आई थी, लेकिन टीएमसी ने इसके खिलाफ वोटिंग की। टीएमसी ने बंगाल की महिलाओं का हक छीन लिया। माताओं बहनों, बंगाल मां दुर्गा को पूजने वालों की धरती है। टीएमसी ने यहां महिलाओं के सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, आपका एक वोट इसका हिसाब करेगा। अब अन्याय नहीं सहना है। भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज पर चोट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में बिना कट मनी के कोई काम नहीं होता। उन्होंने टीएमसी के 11 सालों के वादों को झूठा और धोखेबाजी करार दिया और बीजेपी की गारंटी पर जोर दिया। बंगाल में टीएमसी ने बंगाल को क्या दिया? केवल झूठे वादे और धोखा। बाढ़ से निपटने के लिए टीएमसी ने घाटल मास्टर प्लान लाने का वादा किया था। क्या मिला? धोखा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा हुई थी। क्या मिला? धोखा। टीएमसी ने 2000 बड़ी इंडस्ट्री लगाने की बात कही थी। क्या मिला? धोखा। साथियों, टीएमसी के झूठे वादे, उन वादों का सबसे बड़ा भुक्तभोगी ये हमारे मथुरापुर के लोग हैं। यहां पूरा देश से लाखों लोग गंगा सागर आते हैं, लेकिन आज भी यहां के लोगों को फेरी पर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी गंगा सागर तक एक पक्का पुल नहीं है।